पाकिस्तानी तारीख के बदतरीन, हौलनाक और तशद्दुद और जबर के 100 दिन आज मुकम्मल हुए। सानिया मुरीद के जुल्म की दास्तान वो दास्तान है जिसे तारीख एक स्याह बाब के तौर पर याद रखेगी। निहत्ते मजलूम अपने मुहब्बे वतन अवाम पर वो क़यामत खेर मजालिम के पहाड़ तोड़े गए कि जिसकी मिसाल ज़माने करीब में कहीं नजर नहीं आती। अपने ही लोगों पर ताकत का यूं बेदरे इस्तेमाल किया गया जैसे किसी दुश्मन की फौज पर हमला किया जाता है। ना कोई रहम, ना कोई दुहाई, ना किसी वास्ते का कोई लिहाज, महज वहशतनाक, हौलनाक, अंगोहनाक तकलेआम, न किसी बुजुर्ग शहरी का लिहाज, न किसी जवान और ना ही अपनी आवाम पर किसी किस्म का कोई तरस और ना ही कोई रहम। बस तशद्दुद, जबर, जुल्म, कत्लेआम, जख्मियों के ऊपर गाड़ियां दौड़ाना, सीधी गोलियां बरसाना, अजानें देने वाले पुरअमल लोगों की लाशों को जलाना और फिर उनको गायब करना और फिर कमजोर शहरियों को ताहाल मुसलसल तकलीफ दे मराहल से गुजारना, हत्ता के जेलों से पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन लोगों की लाशों का आना। हद है कोई जुल्म की, हद है कोई बेरहमी की, हद है कोई तशद्दुद की। रियासत माँ होती है, फिर ऐसी बेरहमी ताहाल क्यों जारी है? आखिर इसका क्या मकसद? ऐसा तशद्दुद तो दुश्मनों की फौज पर नहीं किया जाता। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान तो एक और अमन सियासी जिद्दोजहद करने वाली जमात है, फिर इस पर इतना जुल्म आखिर क्यों? न किसी वास्ते का लिहाज है, ना जनाब। वो जब कहा जा रहा था स्टेज से कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी माओ का वास्ता गोली न चलाओ, तो आखिर क्या वजह थी? इनको राजी करने के लिए, ट्रंप नेतन्याहू को राजी करने के लिए इतना तशद्दुद किया गया, इतनी गोली चलाई गई अपने पुरअमन शहरियों पर जो फकत ये कहने आए थे, ये कह रहे थे कि फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो फकत मजलूमों के हक में आवाज उठाने के लिए आए, उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए आए, उन पर इतना जुल्म, तशद्दुद और जबर आखिर क्यों? आखिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अपने मजलूम भाइयों के लिए आवाज उठाना ये कब से और क्यों जुर्म बन गया? और ऐसा जुर्म कि जिसकी सलाह अपने नहकते अवाम को इस कदर दी गई और दी जा रही है जिसको महज लफ्जों में बयान किसी सूरत में ही किया जा सकता। 100 दिन मुकम्मल हो गए इस तशद्दुद और जबर को जो मस्जिद रहमतुल आलमीन से शुरू हुआ, फिर इस तशद्दुद की मजीद हौलनाकी सानिया मुरीद के तौर पर कौम के सामने आई और फिर ताहाल ये तशद्दुद जारी और सारी है। अपनी कौम और अवाम पर कोई ऐसा जुल्म कभी गवारा कर सकता है? ताहाल सैकड़ों अफराद पाबंदे सलासल हैं जिन्हें महज फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करने की पादाश में दहशत गर्दी की दफात के तहत जुल्म और जबर का निशाना बनाया जा रहा है। इस जुल्म और जबर की दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि जुल्म और जबर का निशाना खवातीन को भी बनाया गया। आप देख ले, सैयद हस्मतुल्लाह शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बहनों को फकत इसलिए जुल्म, तशद्दुद और जबर का निशाना बनाया गया ताकि वो बयान दे कि उनके भाई को हुकूमत ने नहीं, कातिल अल्लाह मरियम नवाज की पुलिस ने नहीं, बल्कि साद हुसैन रजवी ने शहीद किया। ये जुल्म और जबर थमा नहीं, बल्कि लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। बड़े पैमाने पर छापों के दौरान घरों में तोड़ फोड़ की गई और कीमती सामान की लूट मार की गई। जुल्म की दास्तान अभी खत्म नहीं हुई। अहले इक़्तिदार ने रियासती इदारों को सियासी इंतकाम का हथियार बनाया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए रखी और उल्टा मजलूम मुतासरा फरीक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ सरकारी बयानिया नशर किया गया। वाज़ेह रहे कि सानिया मुरीद के जैसे हौलनाक जुल्म और जबर को बुलाया नहीं जा सकता। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुतालबा करती है कि सानिया मुरीद के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। यकीनन शुहदा के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजर है। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ने हर मरहले पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और अमन जिद्दोजहद को तशद्दुद से दबाने की नाकाम कोशिश हो चुकी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज भी मैदान अमल में मौजूद है और फिस्ताई कुव्वतों के सामने झुकने से इनकारी है। याद रहे
کہ احتساب ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ انشاءاللہ شہداء کا خون اور اسیران کی قربانیاں رنگ لائیں گی، اور ناجائز حکومت کی فسطائیت کا خاتمہ ہوگا، اور ان مجرمان کو حساب دینا ہوگا۔ اے ظالمو، تم نے طاقت کے نشے میں نہتے مسلمانوں کو شہید کیا۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ شہید جس کی بوڑھی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی، جس کی جوان بہن، جس کی ننھی بیٹی، جس کا ننھا بیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا، ہماری وہ بہن جس کا سہاگ اجڑ گیا، ان کا جرم کیا تھا؟ وہ محب وطن تھے، وہ محب اسلام تھے، وہ محب پاکستان تھے، وہ پاکستان سے محبت کرنے والے تھے، پاکستان سے پیار کرنے والے تھے۔ اے شہداء کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، تمہاری قربانیاں کبھی ضائع نہیں جائیں گی، اور انشاءاللہ ظالم عنقریب اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی قبلہ امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دعائے جلال رنگ لائے گی، اور تم ان ظالموں کو اپنی آنکھوں سے تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھو گے۔ 100 دن مکمل ہو چکے، تم نے ابھی تک لاشیں واپس نہیں کی۔ اللہ سے ڈرو، کچھ ہوش کرو، شہداء کی لاشیں واپس کرو، اور ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، اور انشاءاللہ ہر ظالم سے خون کے آخری قطرے کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اور آخر میں سوشل میڈیا کے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، اللہ تمہارے ہاتھ سلامت رکھے، تمہاری انگلیاں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تمہاری محنت نے وہ رنگ دکھایا کہ پوری دنیا سچ کر اٹھی کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔